कोई ऐसा होगा जिसे फूलों से प्यार ना हो। फूल हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और अगर फूल ऐसे हो जो कि पूरे साल भर आते हो, मतलब हर सीज़न के अंदर वो आपको फूल देते हो, छोटी सी स्पेस के अंदर भी आप उसको ईज़िली लगा सकें, तो सोने पे सुहागा। तो आज हम ऐसे ही फूलों के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं आपके हालचाल, आपके पौधों के हालचाल कैसे हैं आप सब? सभी सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे आप अपने घरों में। और साथ के साथ में हम बात करते हैं हमारे बेसिक प्लांट नॉलेज नहीं मालूम, एवरी ट्यूसडे को मैं बात करती हूँ छोटी छोटी सी ऐसी बातें जो आपके पौधे को बेहतर से और बेहतर बनाते हैं। तो पहले हम चलते हैं हमारी बेसिक प्लांट नॉलेज के बारे में जानने के लिए, और उसके बाद में हम बात करते हैं हमारा कौन सा प्लांट है जो कि ऐसे फूल देता है। अपने पौधे में किसी भी तरीके की बीमारियां लगने से बचाने के लिए उसके अंदर जो पुरानी पत्तियां हैं, जो कि जिन्हें हम मैच्योर लीफ भी कहते हैं, उन्हें समय समय पर आप जो है हटाते रहिए। उसके अलावा कुछ अगर किसी तरीके की संक्रमित पत्तियां हैं जिनमें किसी तरीके का रोग लगा हुआ है, उन पत्तियों को भी आप निकाल के और जो है अपने प्लांट से दूर फेंकें। आज का हमारा टॉपिक है एक ऐसे झाड़ी वाले पौधे के लिए जो कि साल भर फूल देता है। इसे आप किसी गमले में लगा सकते हैं या फिर इसे गार्डन में हेज की तरह भी लगा सकते हैं। गार्डन में हेज की तरह लगाने पर ऐसा लगता है जैसे कि फूलों की चादर पूरे बगीचे में फैला दी गई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मैक्सिकन फॉल्स हैदर, हवालियन हैदर, मैक्सिकन हैदर के बारे में। इस प्लांट की लंबाई 20 से 24 इंच तक जाती है और चौड़ाई में 35 इंच तक जाता है। इसके फूलों का कलर पर्पल या कहीं लेवेंडर और सफ़ेद कलर होता है। मेरे पास में अभी सिर्फ पर्पल कलर है। फूलों का आकार बहुत ही छोटा होता है और इसकी पत्तियां जो है तने पर जो लगी होती है अल्टरनेटिवली लगी रहती है, जो कि एक तरीके से फन प्लांट का जो है लुक देती है। बहुत ही पतली और छोटी और सकड़े गहरे रंग की इसकी पत्तियां होती हैं। इस पौधे के लिए कम से कम 5 इंच का आप जो है कोई भी एक पॉट ले सकते हैं, जिसके अंदर आप 4 भाग जो ले वो गार्डन सॉइल के लिए और 4 भाग आप ले उसके अंदर बालू या फिर हमारी जो रिवर सैंड होती है उसका ले, और 2 भाग जो है आप कंपोस्ट का ले और एक अच्छा पॉटिंग मिक्स तैयार करें जो कि ये एक वेल ड्रेनेज है, और इसी में अपने पौधे को लगाएं। ये इतना अच्छा पौधा है कि आप इसे आसानी से बारिश के टाइम में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। चाहे तो आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, और बीज जो है आप इसके जब फूल आते हैं उसके बाद में जब सूखना शुरू हो जाते हैं, सूखने के बाद में उनमें से आप बीज निकाल सकते हैं और बीज निकाल के आप बो सकते हैं एक अच्छे पॉटिंग मिक्स के अंदर। या और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो बीज हैं वो अपने आप ही जब फूल सूखते हैं तो ऑटोमेटिकली इधर उधर गिर जाते हैं और वहीं से जो है एक नया पौधा बन जाता है। इसके अलावा इस पौधे को आप डिवीज़न से भी जो है तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे पौधे आपके पास से तैयार हो जाएंगे डिवीज़न मेथड से। और अगर हम बात करें इसके पानी के बारे में, तो पानी के लिए एक थंब रूल ही है, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि पौधे को जो है गर्मी में पानी ज़्यादा, बरसात में मॉडरेट पानी चाहिए होता है और सर्दी में बिल्कुल कम पानी चाहिए होता है। तो वो देखकर ही आप पानी दें। आप चेक करें जो है पॉटिंग मिक्स के अंदर ऐसा डिप करके, अगर ड्राई है तो आपको 2 इंच तक, उंगली जो है आपकी 2 इंच तक जानी चाहिए। अगर वो ड्राई है तो इट मीन्स आपके जो है पौधे को पानी की ज़रूरत है, और अगर वह ड्राई नहीं है तो फिर आप उसको पानी ना दें। वैसे इस पौधे को जो है हम देखते हैं कि गर्मी में कई बार 2 बार भी पानी देना पड़ता है, इवन मुंबई में भी इससे 2 बार पानी देना पड़ता है। तो गर्मी में विशेष तौर से इसके जो है पानी के का ध्यान रखें। वैसे तो इस पौधे को जो है तेज़ धूप की ज़रूरत पड़ती है, तो लेकिन मई और जून का जो मौसम है वो नॉर्थ इलाके में स्पेशली जहाँ पर जो है टेम्परेचर कई बार 40 और उससे भी ऊपर चला जाता है, तो वहाँ पर आप जो है इस मौसम के अंदर इस पौधे को थोड़ा सा धूप से बचा के रखें। और जैसा मैंने बताया है कि पानी जो है आपको कम से कम 2 बार देना है, सुबह और शाम दोनों टाइम देना है। और फूल तो इसमें जो है पूरे साल भर ही देखे गए हैं कि पूरे साल भर आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो है सर्दी के अंदर आप देखेंगे कि या तो फूल इसमें नहीं आते हैं या फिर थोड़े कम आते हैं। जो भी है हमारा जो टेम्परेचर जिस हिसाब से होता है उसके अकॉर्डिंग ही ऐसा हो जाता है। 1 महीने में एक बार आप इसको कोई भी एक अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप जो है दे सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होता है, यहाँ से जो हमारी टॉप की जो मिट्टी है, आपको टॉप पे से जो मिट्टी है उसको हटाना है, और हटाने के बाद इतना परसेंट तक आपको मिट्टी को हटा लेना है चारों तरफ बिना रूट्स को डिस्टर्ब करें, और उसके अंदर जो भी आपका जो अच्छा कंपोस्ट है वो आप डालें और उसके बाद में इसको पानी दे दें। अब आप पूछेंगे कि सीमा इसके अंदर किसी तरीके की बीमारियां भी होती हैं या नहीं।
इसमें वैसे तो किसी तरीके का ज़्यादा अटैक देखा नहीं गया है। थोड़ा बहुत जो है स्पाइडर माइट्स का मैं देखती हूँ कि स्पाइडर माइट्स इसमें लग जाते हैं, या फिर कभी-कभी इस पौधे में मेरे जो है चींटियाँ आ जाती है। तो उसके लिए जो आप है नॉर्मल जो हमारा कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो नीम ऑयल का स्प्रे है, इनिशियली आप वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो तुरंत ही आप जो हमारे जो चींटियाँ हैं वो इस पे आने से रुक जाएगी। मैं कई बार जो है इसके चारों तरफ जो है लक्ष्मण रेखा भी खींच देती हूँ। जो पॉट है, पॉट के चारों तरफ इधर भी मैं लक्ष्मण रेखा खींच देती हूँ। उससे क्या होता है कि जो चींटियाँ हैं वो अंदर जा नहीं पाती हैं, नीचे की तरफ से भी नहीं जा पाती है, इस तरीके से मैं खींच देती हूँ। बाकी ऐसा मैंने इसको अटैक देखा नहीं है। हाँ, आप इस पौधे को जो है बीमारियों से बचाने के लिए एक काम और कर सकते हैं कि आप जो पुरानी जो पत्तियाँ हैं उनको जो है, या फिर कोई भी तरीके से संक्रमित पत्तियाँ हैं उनको आप निकालें और इस पौधे से दूर फेंक दें। हालांकि इस पौधे को एक झाड़ी वाला पौधा भी कहते हैं, और लेकिन मुझे ये पौधा बड़ा ही सुंदर लगता है हैंगिंग बास्केट में भी। इसे कोई रिकमेंड नहीं करता है हैंगिंग बास्केट के लिए, पर ये बड़ा सुंदर दिखता है इसके अंदर, तो मैंने तो इसे एज अ हैंगिंग जो है लगा रखा है। और देखिए कितना खूबसूरत भी ये नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो बड़ा ही हार्डी प्लांट है, कोई ज़्यादा आपको टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी सलाह है कि आप लोग भी इसे अपने कलेक्शन के अंदर शामिल करें, और कोई भी तरीके की अगर आपकी क्वेरी है या कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर सेम नाम से हैप्पी गार्डनिंग बाय सीमा चैनल। और मेरे जो वीडियोज़ के हैं सारे अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी मैं वीडियोज़ डालती हूँ उसकी अपडेट्स मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीक फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।